आइए बच्चों, आज हम हिंदी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का पाठ 9 करेंगे। इसकी विधा है साक्षात्कार और पाठ का नाम है पंडित जसराज। इसमें कौशल है प्रश्न पूछने की क्षमता का विकास, समानार्थी शब्दों की समझ और शब्द युग्म। अब हम पाठ शुरू करते हैं। पंडित जसराज। मेवाती घराने के शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। अपने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने पिता पंडित मोतीराम जी से ली थी। अपने गायन के जरिए अध्यात्म से जोड़ने की कला की वजह से पंडित जसराज को रसराज भी कहा जाता है। आपको 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। उनसे बातचीत के कुछ अंश पंडित जी अपने बचपन के बारे में बताएं। अपने माँ, पिताजी और अन्य परिवार वालों के विषय में बताएं। आपके पिताजी का निधन जल्दी हो गया था, क्या कुछ याद आता है उनके बारे में? जय हो। मेरे पिताजी का नाम पंडित मोतीराम जी और माताजी का नाम कृष्णाबाई था। आपने सही कहा, जब मैं 4 साल का ही था तब मेरे पिताजी का निधन हो गया था, पर उस छोटी सी उम्र में ही मैंने उनसे गाना सीखना शुरू कर दिया था और वो जो शिक्षा जारी रही। पंडित जी, हम में से हर इंसान के बचपन में शैतानियाँ ज़रूर की होती है। आपकी कौन सी शैतानी है जो ताउम्र याद रहेगी? बात आप सही कह रहे हैं, शैतानी तो ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन मुझे शैतानी करने का तो समय ही नहीं मिला। जब शैतानी करने की उम्र थी तब पिताजी हमें छोड़कर जा चुके थे। ऐसे में लगा कि मुझे घर में कुछ करना चाहिए। 7 साल की उम्र में तो मैंने अपने मंझले भाई के साथ स्टेज पर तबला बजाना शुरू कर दिया था। पंडित प्रताप नारायण जी ने मुझे तबला बजाना सिखाया था। जिस उम्र में बच्चे शैतानी करते हैं उस उम्र में मैं अपने घर के कामकाज में लग गया था। अपनी शिक्षा के बारे में बताएं। मेरी एक ही शिक्षा है, संगीत की। जैसा मैंने कहा, मैं घर के कामकाज में जुट गया था। मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं ख़त्म हो गई थी। आपकी संगीत शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई? मैंने बचपन में ही पिताजी से सीखना शुरू कर दिया था। जब वो नहीं रहे तब भी मैंने अपनी साधना जारी रखी। बाद में जब मैं करीब 15 वर्ष का था तब मेरी संगीत की शिक्षा मेरे बड़े भाई पंडित मणिराम जी के साथ शुरू हुई थी। आपको स्टेज पर पहला कार्यक्रम कब और कैसे मिला? मेरा गाने का पहला कार्यक्रम 1952 में काठमांडू, नेपाल में हुआ। दरअसल रेडियो पर मैं गाया करता था। मेरा गाना सुनकर वहाँ से बुलावा आया। वहाँ के राजा त्रिभुवन विक्रम थे। मेरा पहला कार्यक्रम उनके सामने हुआ था। मुझे याद है कि उन्होंने मुझे 5000 मोहर का इनाम दिया था। आपको जो तमाम सम्मान मिले और उसके साथ श्रोताओं का भी प्यार मिला, उसे कैसे याद करते हैं? जो सम्मान मिले हैं उन्हें सम्मान से याद करता हूँ और जो श्रोताओं का प्यार मिला है उसको भी मैं बहुत सम्मान से याद करता हूँ। भगवान को लाख लाख शुक्राना भेजता हूँ। अब ये हमारा पाठ खत्म हुआ। अब कार्यपत्रक 1, इसमें श्रुति लेख है। श्रुति लेख में शिक्षक बोलें और बच्चे लिखें। इसमें कुछ कठिन शब्द आप देखकर 5-5 बार लिख सकते हैं। मेवाती, शास्त्रीय, जसराज, हरियाणा, संगीत, शिक्षा, मोतीराम, पद्मभूषण, निधन, शैतानियाँ, स्टेज, तबला, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, सीखना, कार्यक्रम, स्टेज, मोहर, नेपाल, काठमांडू, रेडियो, शुक्राना, ताउम्र, त्रिभुवन, श्रोता, परिवार, मिला जुला, सम्मान, आनंद, नेत्र, ईश्वर, किनारे, परमात्मा, उल्लास। इस तरह से आप अपने मन से भी कठिन शब्द चुन सकते हैं। अब कार्यपत्रक 2, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से सही चुनें। अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई। इसका पर्यायवाची आएगा ख, अग्नि। दूसरा है, उसके नेत्र में छोटा सा तिनका चला गया। नेत्र के नीचे अंडरलाइन है तो इसमें से 4 में से उत्तर आएगा नयन, ग। तीसरा है, उसका मन आनंद से भर गया। आनंद का हमको पर्यायवाची देखना है तो उल्लास आएगा, घ। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ईश्वर का पर्यायवाची परमात्मा, तो परमात्मा घ है। और उसके बाद है, वह नदी के किनारे घूम रहा था, तो इसका आएगा क, तीर। छठा है, क्या कुछ याद आता है उनके बारे में? क, स्मरण। फिर 7वां, छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। क, आयु। उम्र का पर्यायवाची आयु। 8वां है, आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है।
तो इसका आएगा ख आदर। अब कार्यपत्रक 3, इसमें है समानार्थी शब्द, समानार्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्मों का अपने सरल शब्दों में प्रयोग कीजिए। जैसे ये पहला दिया है अस्त्र शस्त्र, तो इसमें अस्त्र का लिखा है हथियार जो फेंक कर चलाया जाए जैसे भाला, और शस्त्र हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए जैसे तलवार। ऐसे अगम और दुर्गम, अगम का अर्थ है न चलने वाला और दुर्गम का जहाँ पहुँचने में कठिनाई हो। तो इसका वाक्य प्रयोग करा है हमने, भारतीय संस्कृति का आधार जिस प्रकार निगम है उसी प्रकार अगम भी है। भारतीय संस्कृति का आधार जिस प्रकार निगम है उस प्रकार अगम भी है। दुर्गम का, पहाड़ तक पहुँचने का यह दुर्गम रास्ता है। अब दूसरा है ईर्ष्या और द्वेष। ईर्ष्या का अर्थ है जलन और द्वेष का शत्रुता। इनके वाक्य बनाएंगे, हीन भावना के कारण होने वाली अनावश्यक जलन ईर्ष्या है। द्वेष में जिससे ईर्ष्या हो उसको हानि पहुंचाने की साजिश होती है। तीसरा है कार्य और कर्तव्य। कार्य का अर्थ है काम और कर्तव्य का आवश्यक कार्य। कार्य का आएगा, वाक्य बनाएंगे तो अपना अपना कार्य पूर्ण करें, और कर्तव्य में आएगा अपना कर्तव्य हमेशा ईमानदारी से पूर्ण करें। चौथा है आज्ञा अनुमति। आज्ञा का अर्थ है आदेश, अनुमति का है स्वीकृति प्रदान करना। तो आज्ञा का वाक्य बनेगा, हमें अपने गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। अनुमति में आएगा, हमें हमेशा सबकी अनुमति लेकर ही काम करना चाहिए। पांचवा है अभिमान और अहंकार। अभिमान का अर्थ है प्रतिष्ठा और अहंकार का है घमंड। इनके वाक्य है, हमें हमेशा अपने अच्छे कामों पर अभिमान होता है। अहंकार, हमें कभी किसी भी बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए। छठा है नमस्ते और नमस्कार। नमस्ते का अर्थ है नमस्कार और नमस्कार का अर्थ है अभिवादन या प्रणाम। नमस्ते छोटों को किया जाता है या बराबर वालों को, और नमस्कार बड़ों को। तो इसका वाक्य भी यही बना लेते हैं, नमस्ते अपने बराबर वालों से किया जाता है और नमस्कार हमेशा अपने से बड़ों को किया जाता है। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 4। पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करें। शुरुआती, इसका अर्थ है पहले का। रसराज श्रृंगार रस। निधन मृत्यु। शैतानी शरारत। ताउम्र संपूर्ण जीवन। जो श्रृंगार रस है वो रसों का राज है, 9 रस होते हैं, उनका सब रसराज कौन कहलाता है? श्रृंगार रस। अब हम वाक्य बनाते हैं शुरुआती का पहले का। स्कूल में शुरुआती दिनों में सभी बच्चे आए। दूसरा रसराज का है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तीसरा है निधन, गांधी जी का निधन 30 जनवरी 48 को हुआ। चौथा है शरारत, बच्चों की शैतानी बढ़ती जा रही है। ताउम्र संपूर्ण जीवन, इसका वाक्य है चंद्रशेखर आज़ाद ने ताउम्र देश की सेवा की। कामकाज, काम धंधा। साधना, तप। मोहर, मुहर, श्रोता सुनने वाला। शुक्राना, धन्यवाद। अब इनका वाक्य बनाएंगे, हमें अपना कामकाज जमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसके बाद है साधना, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है या साधना करनी चाहिए या साधना करें। वाक्य हमें अपने मर्जी से बनाना, उसमें साधना शब्द आना चाहिए। मोहर, राजा की मोहर मंत्री के पास होती है। श्रोता, नाटक के अंत में सभी श्रोता खड़े होकर ताली बजाई। शुक्राना, अपने परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए, हमें हमेशा भगवान का शुक्राना करना चाहिए। अब है कार्यपत्रक 5। इसमें लिखा है अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखिए। रुचि मतलब होता है शौक, जो हमको शौक हो ड्राइंग का, पेंटिंग का, गाने का, डांस करने का, जो भी शौक हो उसको हमको इसमें विस्तार से लिखना है, पूरा बड़ा चढ़ा के कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे इसका शौक है, मुझे ये काम करना पसंद है ना, ऐसा सब लिखना है। अब कार्यपत्रक 6, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखो, जो तुमको प्रिय हो, जो टीचर तुमको पसंद आए हो। अभी तो तुम मिले ही नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर तुमको पूरा 8वीं तक के टीचर के बारे में भी लिख सकते हो। जिस भी शिक्षक के बारे में अभी तक जिन्होंने भी पढ़ाया है या जिनसे भी मिले हो उनके बारे में अगर लिखना हो तो इसमें लिख सकते हो अपने प्रिय शिक्षक के बारे में। ठीक है, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, और जो भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स में लिखो या पर्सनली जो मुझे जानते हैं वो उस पर लिखो, मैं आपको बताऊँगी। धन्यवाद।